हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं कि जो एक आचार्य प्रशांत जी हैं, जिस तरीके से उनका एक समझाने का तरीका है, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि ये इनका तरीका जो वो सेम नहीं है जैसे कि हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका चलता आ रहा है स्पिरिचुअलिटी को बताने का। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि उनका समझाने का तरीका बिल्कुल सही है। हाँ, मैं भी उनकी 100% बातों से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ 90-95% जो उनकी बातें होती है मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से आज का टाइम है, अगर एक लोगों को या बच्चों को या नई पीढ़ी को उन चीजों को, जो पुरानी चीजें या स्पिरिचुअलिटी है, उसको समझाना है एक, ताकि उनके प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज आ सके, तो आचार्य प्रशांत जी का तरीका बेस्ट है। मैं बेस्ट कहूंगा उसको, आज के हिसाब से अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूं जो और स्पिरिचुअल टीचर्स हैं उनका गलत है, नहीं, उनका भी अपनी जगह बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन इनका तरीका भी एक अच्छा है। क्योंकि जिस हिसाब से आज का टाइम है, तो वो प्रॉब्लम आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले या 100 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर हम उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक स्पिरिचुअली आज के दौर से नहीं देंगे, तो हम एक जो लोग हैं उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उन चीजों से। तो आचार्य प्रशांत जो है वो एक इंटेलेक्चुअल भी है, आईआईटी आईआईएम से है, तो उनको पता है कि एक किसी मतलब जो डिफिकल्ट सिचुएशन है या डेरिवेशन है या फॉर्मूला है, उसको इजी तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से कैसे एक उस बंदे के आगे पहुंचाना है जो उस चीज को नहीं समझता है, टेक्नोलॉजी को नहीं समझता है, राइट। तो उस चीज के लिए वो क्वालिफाइड पर्सन है, मुझे ये लगता है। दूसरी चीज मैं एक और कहूंगा कि जब भी 100 साल बाद या 200 साल बाद ऐसा कोई टीचर आता है, तो लोग उसको अपोज करते हैं। शुरू में बहुत ज्यादा लोग अपोज करते हैं, और बाहर वाला अपोज नहीं करता है कोई भी। आप ये चीज देखोगे कि बाकी धर्म या बाकी कंट्रीज वाले लोग, उनको उतना लेना देना नहीं है, खासकर अपने लोग ज्यादा अपोज करते हैं। फिर चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, फिर चाहे वो ओशो हो, जे कृष्णमूर्ति हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको मतलब अपने लोगों ने बहुत ज्यादा अपोज किया था। इनको भी आज अपने लोग बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं, हालांकि ये कोई जो वो चीज समझा रहे हैं दैट इज नॉट अ क्राइम, ठीक है। वो अपनी चीज को एक, उनका वे बताने का चीज वही बता रहे हैं, वो चीजें वही है, सेम है, बस उनका बताने का तरीका डिफरेंट है। तो मैं यही कहूंगा कि हम, कोई भी स्पिरिचुअल लीडर होता है ना, कोई भी स्पिरिचुअल टीचर होता है, उसने जो बात कही उस पर एकदम भड़को मत, एकदम मत भड़को। पहले उसको सुनो, अंडरस्टैंड करो। अगर आपके मतलब की वो चीज है तो ठीक है, अगर आपके मतलब की नहीं है उस चीज को, तो छोड़ दो। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, राइट। अगर उसने कोई क्राइम किया है फिर आप भड़किए, ठीक है, उसने कोई क्राइम कर दिया है तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर फिर कानून है, वो अपना एक्शन लेगा, अपने आप लेगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो अपनी चीज डिफरेंट तरीके से बता रहा है, तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आखिर ये इंसान ऐसे क्यों बता रहा है हमें, राइट। तो यही है, मैं यही कहूंगा कि आप अगर खुद पढ़ सकते हैं धर्म ग्रंथों को, तो बहुत ही अच्छी चीज है। आप गीता को खुद पढ़ सकते हैं, खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। तो अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो जो उसके उनको मतलब जिसको बोलते हैं कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके ये बुक्स लिखी गई है, बाकी धर्म गुरुओं ने लिखी है, या जैसे कि आचार्य प्रशांत, उन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी है इसके ऊपर, ओशो ने कुछ बुक्स लिखी है, विवेकानंद जी की बुक्स है, कि आप जैसे कि मेडिटेशन के ऊपर उनकी बुक्स हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं, नो इशू। और वो उनका तरीका, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का तरीका बता रखा है उन्होंने, राइट। सारे तरीके उन्होंने उसमें बता रखे हैं, तो आप उन चीजों को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो यही चीज है, सबका एक बताने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो मैं फिर एक बार दोबारा कहूंगा कि जो आचार्य प्रशांत जी है, उनका आज मॉडर्न जैसा एक टाइम इस टाइम है, तो उस तरीके से वो अपनी चीजों को बिल्कुल ठीक तरीके से बता रहे हैं। कोई भी जो एक उतना पढ़ा लिखा इंसान होगा, उतना इंटेलेक्चुअल होगा, वो एक कोशिश करेगा कि मैं कैसे इन चीजों को एक इजी तरीके से इस जनरेशन के आगे रखूं। तो वही वो काम कर रहे हैं।
तो यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।